दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र गिरी और आप देख रहे हैं द किंगमेकर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जैव प्रक्रम क्या है। ये कक्षा 10th में लगभग छठा पाठ है और बायोलॉजी का पहला पाठ है। इसमें हम सीखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है और जो जीवों की मूल क्रियाएं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वस्तुएं या जीव जो बांटे हुए हैं दुनिया में किस प्रकार से बांटे हुए हैं। तो जीवों को सबसे पहले दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग कहलाता है पादप और दूसरा भाग कहलाता है जंतु, यानी कि पौधे, और दूसरा भाग है इसका जंतु। और जैव प्रक्रम में ये दोनों ही चीजें आती हैं। और वैसे वस्तुओं को और दो भागों में बांटा जाता है, एक सजीव वस्तुएं होती हैं और दूसरी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। सजीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो खाती हैं, पीती हैं और श्वास लेती हैं, प्रजनन करती हैं, जीवन चक्र होता है, उनका मृत्यु होती है, उनकी जन्म होता है। ये सभी चीजें सजीव वस्तुओं के अंदर होती हैं। और जो निर्जीव होती हैं वो बिल्कुल शांत पड़ी रहती हैं, उनके अंदर कोई भी क्रिया होती नहीं है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ पौधों और जंतुओं के बारे में और देखेंगे कि ये जैव प्रक्रम आखिर है क्या। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि सजीव जीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। सजीव जीवों का जो पहला लक्षण है वो है भोजन, यानी कि हम इसको पोषण कह सकते हैं। भोजन या पोषण। अब ये पोषण क्या है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के प्रकार के आधार पर या उनके जीवों की हैबिट के आधार पर हम पोषण को दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है कि जो जीव शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ शाक खाते हैं, उनको हम कह देते हैं कि ये शाकाहारी हैं, यानी कि हर्बीवोरस हैं। और जो मांस खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस है, यानी कि मांसाहारी हैं। अगली जरूरत होती है श्वसन। श्वसन का सीधा सीधा मतलब है कि सांस लेने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। और श्वसन के आधार पर ही जीव दो प्रकार के होते हैं। पहले जीव होते हैं जिनके अंदर अनऑक्सी श्वसन पाया जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरे जीव होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उन्हें ऑक्सी श्वसन की क्रिया करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगली बात क्या है। अगली बात है इसमें पाचन, यानी कि जो इन्होंने खाया है, जो जीवों ने ग्रहण किया है, उसका पाचन भी अवश्य होना है। और ये सजीव जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है कि जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, उनका पाचन कैसे कैसे होगा ये जैव प्रक्रम में पढ़ना है। और इसके बाद जो चौथी चीज है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सक्रिएशन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो भी चीजें हमारे शरीर के लिए वेस्ट है, यानी जैसे हमने पोषण लिया है और उसमें कुछ चीजें वेस्ट बच जाती हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जैसे जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो टॉयलेट के रूप में, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में अपनी बॉडी से उन चीज़ों को बाहर भी निकालते हैं। लेकिन पौधे इसको कैसे बाहर निकालते हैं? पौधे इसको बाहर निकालने के लिए या तो अपने तने का प्रयोग करेंगे या फिर अपनी पत्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसे गटेशन वगैरह की क्रिया है। और पांचवी चीज जो है, जीवों के अंदर एक जीवन चक्र पाया जाता है। जीवन चक्र का मतलब है कि मान लो जैसे किसी जीव का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है और उसकी एक लाइफ जो है तय होती है कि ये जीव इतने दिन जीवित रहने वाला है। जैसे आप किसी मक्के के पेड़ को ले लो, वो लगभग 3 से 4 महीने जीवित रहेगा, उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम किसी कछुए को लें तो कछुए की उम्र 300 साल तक पहुँच सकती है और मनुष्य की उम्र लगभग 80 से 90 साल होती है। और इसके अलावा कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो 5-5 हज़ार साल तक पाए जाते हैं। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पेड़ है और उसकी उम्र लगभग 5000 साल है। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रम में हमको क्या क्या पढ़ना है। ये तो है सजीव जीवों के लक्षण। और इसके अलावा दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं सजीव जीवों में, जिसमें पहली चीज है गति, यानी कि उनमें एक श्वेत गति होती है। श्वेत गति का मतलब है कि वह गति जिसमें किसी दूसरी वस्तु का सहारा ना लेना पड़े,
जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो उसे सहारा लेने के लिए पेट्रोल वगैरह चाहिए, डीजल वगैरह चाहिए, लेकिन जीवों को गति करने के लिए ऐसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनको भोजन चाहिए और भोजन भी इतना ही चाहिए जितना उनके लिए आवश्यक है। ज़्यादा भोजन को अपने अंदर रख नहीं सकते। और गति का सीधा सिद्धांत ये है कि मान लो किसी जीव को एक को स्थान यहाँ तक जाना है तो स्वतः जाएगा, यानी कि अपनी इच्छा से वहां पर जा सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है सोचना, यानी कि जितने भी सजीव वस्तु होंगे वो सोचेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। पौधों को छोड़कर पौधे नहीं सोचते हैं। और जो हम इस 10वीं क्लास के पाठ में पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है, और यही चीज़ हम जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक लंबी वीडियो बनाऊंगा, 2-3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर कभी, धन्यवाद।